हिम्मत रियाज फाउंडेशन के चेयरमैन रियाज अहमद शेख के घर में दोस्त अहबाब के साथ एक शानदार डिनर का एहतमाम किया गया। हिम्मत रियाज फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम माजूर अफराद के लिए व्हील चेयर्स मुफ्त तकसीम की जाती हैं और मुस्तहिक अफराद की बहाली के लिए माली इमदाद भी करते हैं। शेख रियाज अहमद के घर मुनक़दा डिनर में मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की, जिनमें हसीब अहमद, शफीक, शेख अफजल, मोहम्मद मुश्ताक, शेख अब्दुल सत्तार, शेख सुहेल साबिर, बनियामैन घुरकी, जमशेद नसीर, मोहम्मद ज़ुबैर इकबाल, शेख अब्दुल्ला और उनकी बड़ी साहिबजादा हुमैरा समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर अवाम न्यूज़ के CEO अशरफ खान मौजूद हैं। आए उनसे जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान वही है जो किसी गैरों के काम आए। ये मेरे अल्लाह और मेरे नबी ने भी फरमाया है कि इंसानियत, दुखी इंसानियत के काम आना हम मुसलमानों को मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुनिया में पैगाम पहुँचाया है कि लोगों के काम आएँ और हर दुखी इंसान की खिदमत करें, जितना भी हो सके उनका साथ दें ताकि अल्लाह और मेरे नबी पाक भी खुश हों। हम हैं रियाज अहमद शेख साहब के बाद और हिम्मत रियाज फाउंडेशन के जो इनका इदारा है ये चला रहे हैं अरसा काफ़ी देर से और तनहा किसी की मदद नहीं लेते। लेकिन मैं कहता हूँ कि लोग आएँ, बढ़ चढ़ के उनका साथ दें, उनका हाथ पकड़ें, उनके शाना बशाना चलें और दुख इंसानियत की खिदमत करें। इसी का नाम जीना है, इसी का नाम है अल्लाह ताला भी खुश, मेरे नबी भी खुश। तो आइए रियाज अहमद साहब से बात करते हैं कि ये जो आ रहे हैं आपके दोस्त, ये भी आपके साथ चलेंगे और इसको वसी काम करें ताकि बहुत दुखी लोग बैठे हैं जिनकी मदद करने वाला कोई नहीं, लेकिन आपको अल्लाह ने हिम्मत दी है, इसलिए हिम्मत वाले ये काम करते हैं। तो आइए बात करते हैं रियाज साहब। हमारा है जी हिम्मत रियाज फाउंडेशन। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो कोई उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहे, व्हील चेयर देना चाहे, स्टिक देना चाहे, ये एक खिदमत खलक है और ये अल्लाह का काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। सब दोस्त तशरीफ़ लाए हैं और मैं इनका बड़ा ममनून हूँ और आई एम वेरी थैंकफुल टू, आई एम ग्रेटफुल टू। और मुझे बहुत अच्छा लगा और बड़ी खुशी हुई है। और शफीक साहब की तफस्सुस से हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह में इनको सेहत दे, ज़िंदगी सेहत दे, अपने बच्चों की खुशियाँ देखें। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत मैं दुआ देता हूँ। जी हमारे साथ हसीब अहमद साहब हैं और उनसे बात करेंगे कि हिम्मत रियाज फाउंडेशन की तरफ से आज ये लोग जमा हुए हैं, इस पे क्या इनका मोटो है कि ये लोग मिल के चलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनका बाजू बनना चाहते हैं। तो हम बात करते हैं हसीब साहब से। जी मैं तो समझता हूँ शेख साहब ने जो काम शुरू किया है वो इसको तो हमें वायरस की तरह फैलाना चाहिए। जो इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं और इसको हम पूरा उसको अपनी पार्टिसिपेशन रखेंगे और इसको फैलाव भी इसका कर रहे हैं। तो जो क्योंकि शेख साहब ख़ुद इस यानी इस तकलीफ़ से गुज़रे हुए, इसलिए वो ज़ाहिर इंसानियत के लिए बहुत उनका एक है कि प्लान के लोगों को अकोमोडेट किया जाए। हमारे साथ हैं शफीक साहब जो यूके में भी होते हैं और पाकिस्तान में भी इनकी फैमिली है, घर है। ये जब भी आते हैं हिम्मत फाउंडेशन से ये मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बड़ी हिम्मत है रियाज साहब की, इस बेड़े को उठाया हुआ उन्होंने और नेक काम में पूरी एक कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे और ख़ुद भी वो एक हैंडीकैप हैं, डिसेबल्ड हैं और इसके बावजूद लोगों के लिए काम करने को उसी फील्ड में इनका जज्बा है कि उनको आसाइशें दी जाएं, व्हील चेयर्स प्रोवाइड किए जाएं, उनके लिए स्टिक्स दी जाएं। तो ये बड़ा अच्छा काम है। लेकिन आप लोगों के तावन के बग़ैर सब लोगों जो मेरा पैगाम सुन रहे हैं उसको फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार खैर में हिस्सा लें और इस काम को अंजाम दें। मैं रियाज साहब का बड़ा मशकूर हूँ कि आज उन्होंने इस इवेंट पे बुलाया भी। ये इवेंट का मकसद भी यही है कि हम इकट्ठे बैठें और इस मौजू पे बात करें, लोगों को बताएं। जी हमारे साथ शेख अफजल साहब हैं, इनसे बात करेंगे क्या कहते हैं। हिम्मत फाउंडेशन के जो सरबराह हाजी रियाज साहब, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनका इस जज्बा जो है वो इसी तरह कायम दायम रहे और हमारे मुल्क के लिए बेहतरी के मतलब जो सोचते हैं खुदावंद ताला उनकी मदद फरमाए। और हमें ख़ुद भी एज़ ए इंसानियत हमें, मैं समझता हूँ सबसे पहले हम बातें वगैरह करते हैं कि वी आर मुस्लिम ये वो, मैं समझता हूँ पहले सबसे पहले इंसान
ہونا اس کا ثابت دیجئے. ہم دنیا میں آئے ہیں تو انسان ہونا اس کا پروف پیش کیجئے کہ واقعی ہم انسان ہیں. یہ تمام باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ ہی توفیق دے تو یہ سب باتیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہی چند جو بندے جو مدد کرتے ہیں دوسرے انسانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ توفیق کی وجہ سے سب کچھ سلسلہ ہے. تو ان کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی جو کہ ڈیزرو کرتے ہیں، جو بیچارے ویل چیئر پہ ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہم سے خوش ہو. ہمارے ساتھ ہیں جناب محمد مشتاق صاحب. جی میں اس معاملے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے نیچے والے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے، جیسے آپ نے بتایا معذور لوگوں کا، لیکن اس کے اوپر تھوڑا سا بڑا کام ہونا چاہیے. یہ معذوری کیوں ہو رہی ہے؟ پہلے تو اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. ہائی لیول کی بات ہے. یہ معذوری کے اوپر کنٹرول کیا جائے اور جو لوگ معذور ہو چکے ہیں، جن لوگوں کے پاس استطاعت ہے وہ ان کا پورا خیال کریں. یہی اللہ کا حکم ہے، یہی نبی کا فرمان ہے. جی ہمارے ساتھ ہیں شیخ عبدالستار صاحب. جی الحمدللہ، یہ وہ کام ہے جس ابھی جو ہم یہاں دوست بیٹھے ہیں تو اس کا انیشیٹو تو ماشاءاللہ ہمارے شفیق بھائی نے لیا ہے اور اس میں ہم انشاءاللہ کچھ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آلریڈی ہم مطلب میں اگر بات کروں تو میرے چیئرمین بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ہمارا گلشن آئی فیڈریشن بھی کام کر رہا ہے اور اس میں ہم نے ماشاءاللہ 4 ہاسپٹل بھی ہیں اور ویکیشنل انسٹیٹیوٹ بھی ہیں اور ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ غریب غربا ہوں، معذور ہوں، جو بھی ہوں ان کا علاج کرنا ہے الحمدللہ. لیکن جب آپ بات رہے ہیں بالکل معذور کی تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے بھی اب ہمارے پاس اتنی اسپیس ہے کہ ہم اسپیشلی ان کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں وہ الحمدللہ بہت بڑے پیمانے پہ چلے گئے اور آج ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے چیئرمین صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ اس حوالے سے ہم کافی پیش رفت کر سکتے ہیں. اس کی وجہ کہ دوستوں کا سب کا ایک رجحان بھی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. جی ہمارے ساتھ ہیں شیخ سہیل صابر صاحب. میں شیخ ریاض صاحب کے جذبے کو سلام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہمت دے. ان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے ہم نے ادارہ بحالِ مزدوراں داتا گنج بخش روڈ پر ہم نے ایک ادارہ بنایا بہت بڑا، جہاں پہ ہر طرح کا ٹریٹمنٹ ہم لوگوں نے، جو بیچارے فالج سے پیدائشی طور پہ بچے بول نہیں سکتے، پیدائشی طور پہ بچے اسپیشل بچے، ہم نے ان کے لیے ادارہ بنایا ہے جن کو ہم فری ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا سبب پہنچائے. جی ہمارے ساتھ ہیں بنیامین گڑکی صاحب. میرا نام بنیامین ہے، میرا گرکی سے تعلق ہے. ماشاءاللہ جی حاجی ریاض صاحب نے جو کام جو ورک شروع کیا ہے اس میں نو ڈاؤٹ کہ کوئی شک نہیں ہے کہ بہت اچھا ورک کر رہے ہیں وہ. یہ تو بلکہ قابل تعریف ہے اور جو انہوں نے حوصلہ پکڑا ہوا ہے میں کہوں گا کہ اس سے بڑی بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. آج کے تو دور میں جی دیکھیں کوئی بھی جو ہے نیچے کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے. ہمیشہ جو بھی آتا ہے وہ اپنے سے بالکل ہائر 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 ہی ہے. تو میں تو یہ کہوں کہ اگر جو اپنے سے نیچے کو دیکھے اصل انسانیت اسی میں ہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ حاجی صاحب سے بڑھ کے میں نے کوئی جیسا کوئی جو ورک کر رہے ہیں میں نے نہیں دیکھا. جی ہمارے ساتھ جمشید نصیر صاحب ہیں، ان سے بات کریں گے. جی میری آج پہلی ملاقات ہے ریاض صاحب سے اور میں بڑا امپریس ہوا ہوں ان کے طریقہ کار سے. یہ چاہتے ہیں کہ معذوری کے ساتھ ساتھ جو ہمیں ہماری کنٹری کو، جو ہمارے ملک کو معاملات درپیش ہیں، جو مشکلات ہیں اسے دور کیا جائے. تو یہ جو آج گیدرنگ ہے یہ اسی سلسلے کی ہے کہ اس میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہم کس طریقے سے اپنی کنٹری کو جو ہے اوپر بوسٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں محمد زبیر اقبال صاحب. بات کریں گے آج کے اس کٹ کی. دیکھنا یہ ہے، آپ نے کہا جی عام آدمی، ایک آدمی کون فیصلہ کرے گا یہ عام ہے یہ خاص ہے؟ چلے غریب آدمی کی بات ہے. اور غریب آدمی ہی ملاوٹ بھی کرتا ہے، پانی میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ. نہیں معذوری کی بات. ہاں تو معذوری سے اللہ تعالیٰ کیا کہ مطلب ہمیں ساتھ تو دینا چاہیے اور برا بھی نہیں ماننا چاہیے. کئی لوگ نیگلیکٹ کرتے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے. جی ہمارے سے شیخ عبداللہ صاحب ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جی ایسا ہی ہے، ہم لوگوں کو خود بڑھ کے ایک تو سب کی ہیلپ کرنی چاہیے اور ہر کوئی مانگنے والا کوئی خوشی سے تو نہیں مانگ رہا، کوئی اپنے مالی مسائل سے مانگ رہا ہے، کوئی اپنے پرابلمس، کسی کے ساتھ اپائج کا پرابلم ہے، کسی کے ساتھ کوئی اور پرابلمس ہے. تو ہمیں تو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، اس کی ہیلپ آؤٹ کرنی چاہیے. اور ہمیں وہی بات ابھی جیسے عائشہ بتا رہے تھے کہ ہمیں ایسے بندوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے اور ڈھونڈ کے ان کی ہیلپ کرنی پڑتی ہے.
तो बाकी अल्लाह ताला हमें आगे तौफीक अता फरमाए और हम सबको बढ़ चढ़ के एक दूसरे की हेल्प अप करने की तौफीक अता फरमाए। जी, हिम्मत रियाज अहमद फाउंडेशन के हमारे साथ उनकी साहबजादी हैं। आप तो अमेरिका रहती हैं, भाई भी अमेरिका रहते हैं, तो अल्लाह ताला इन सबको खुशियाँ और हिम्मत दे। मेरा नाम हुमैरा है, मैं जी रियाज साहब की साहबजादी हूँ, सबसे बड़ी। मैं यूएसए में रहती हूँ पिछले 30 साल से, और अब्बा को मैंने हमेशा से जब से पैदा हुई उनको इस तरह से देखा है। ही इज़ हैंडीकैप फ्रॉम व्हेन ही वाज 10 मंथ्स अप टिल टुडे, और अल्लाह मियाँ उनको इसी तरह हिम्मत और सेहत दे। और ये आइडिया भी काइंड ऑफ हम दोनों का ईजाद किया हुआ था। मैंने उनको थोड़ा सा आइडिया दिया था क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में घूमे हुए हैं और वहाँ की सारी फैसिलिटीज़ को उन्होंने देखा हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में या लाहौर शहर में, कराची शहर में हैंडीकैप्स के लिए या व्हील चेयर्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे मुल्क में। तो मैंने अब्बा को यही कहा था कि आप चूँकि इतना वर्ल्ड घूमे हुए हैं और आपने सब चीज़ों को अवेल किया हुआ है, हम जब बचपन में इनके साथ ट्रैवल करते थे पूरे वर्ल्ड में तो हमें इतनी फैसिलिटीज़ मिलती थी, व्हील चेयर एक्सेस मिलते थे, रैम्प्स बने होते थे, हर जगह इनके लिए आना जाना होता था, इनकी प्लेट्स होती थी, तो वो बहुत आसानियाँ होती थी। तो मैंने अब्बा को आइडिया दिया था कि भाई आप कुछ इस तरह से करें कि आप जितने भी लोग हैं जो कि इस तरह के माजूर अफराद हैं या हैंडीकैप हैं, जिनको ज़रूरत है या जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ करें। तो बस ये आइडिया बिल्डअप हुआ और फिर हम लोगों ने अब स्पेशली अब्बा ने, मैंने तो नहीं लेकिन इन्होंने ये स्टार्ट किया हिम्मत रियाज फाउंडेशन के नाम से। और अब माशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं, उनकी कोशिशों से ये अल्लाह करे कि ये स्टार्ट हो जाए इंशाल्लाह। अभी तो स्लोली सारा प्रोसेस हो रहा है। और अब्बा जो हैं मेरे माशाल्लाह बहुत सारे लोगों को फैसिलिटेट कर चुके हैं व्हील चेयर्स के साथ, स्टिक्स के साथ, और जो जैसे जैसे वसाइल आते जाते हैं और जैसे जैसे लोगों का उनका पता चलता जाता है वो फ़ौरन उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। और आप भी आइए, हम सब मिल के इस फाउंडेशन को और आगे बढ़ाते हैं। वो तो कहते हैं कि मैं तो चला था अकेला मंजिल जानिब की तरफ, लोग आते रहे, कारवां बढ़ता रहा। शेख साहब का हिम्मत, इरादा मजबूत है, अल्लाह ताला सबब बनाता रहेगा और जो ज़िम्मेदारी इन पे दी है वो ये पूरी करते रहेंगे, चाहे किसी का इलाज है, चाहे किसी को व्हील चेयर है, जो भी है, क्योंकि वो दर्द दुख से गुजरे हैं और गुजर रहे थे, लेकिन अल्लाह ने उनको ऐसी ताकत दे दी है जो आम आदमी में नहीं है। हमारी दुआएं कि अल्लाह ताला इनको इनके मकसद में कामयाब और करता रहे, लोगों की मदद करते रहे। कैमरामैन इरफान के साथ अशरफ खान को अवाम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।